मंगल भवन मंगलहारी। हरे कृष्ण। अत्रि मुनि अपनी और अनुसुईया की गाथा राम, लक्ष्मण और सीता को बता रहे थे। अत्रि मुनि ने बहुत ही सिंप्लिसिटी से अनुसुईया और अत्रि के इस बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस को राम और लक्ष्मण और सीता को बताना शुरू किया। वो कहने लगे कि अनुसुईया के इस पातिव्रत्य पूर्ण कारनामों से या उनको डाउट करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की पत्नियां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, ये तीनों सोचने लगी कि क्या सही में एक सिंपल स्त्री के पातिव्रत्य में इतनी शक्ति है, और क्या उस अनुसुईया में इतनी शक्ति है कि वो हमसे ज्यादा है। तो जब पहला थॉट तो काफी सिंपल था कि क्या एक स्त्री में इतनी शक्ति हो सकती है केवल पतिव्रत्य की वजह से, लेकिन जो दूसरा थॉट था, अरे मतलब क्या वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। दिस थॉट रियली वेंट सो मच इनटू देयर माइंड्स कि उन्होंने अपने पतियों से वो करवाया जो कभी कोई स्त्री अपने जीवन में नहीं करवाएगी। ये तीनों, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये तीनों अपने अपने पतियों के पास गई और कहने लगी आपको अनुसुईया की टेस्ट लेनी होगी, उसके पतिव्रत की टेस्ट लेनी होगी हमारे लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश केप्ट सेइंग नो, दिस इज नॉट आवर जॉब, इट डजंट सूट अस। लेकिन जब पत्नियां जिद करती हैं, हम जानते हैं अंतिम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, द होली ट्रिनिटी, दे केम टू अत्रि मुनि's आश्रम इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट सेजेस। महान ऋषियों के रूप में वो अनुसुईया के सामने आए। उस समय अत्रि मुनि नहीं थे, अनुसुईया उनके सामने आई और अनुसुईया ने उनको वेलकम किया। साधु हैं और गेस्ट्स भी हैं, तो फिर सेवा करना खातिरदारी बनता है। उन्होंने पूछा आप क्या करना चाहेंगे, आप कुछ लेना चाहेंगे, तो हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो उन तीनों साधुओं ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि साधु के रूप में हैं, उन्होंने कहा कि हम आपका स्तनपान करना चाहते हैं जब आप नग्न अवस्था में हो। ये सुन के अनुसुईया डर गई, मतलब व्हाट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। साधु घर में आता है और बोलता है मैं आपका स्तनपान करना चाहता हूं आपको नग्न अवस्था में देख करके। एंड अनुसुईया वाज लाइक अब क्या करूं, सेवा तो करनी है लेकिन इससे मेरे पातिव्रत्य छूट जाएगा। अनुसुईया डिड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी। जब सही में चीजें हमारे गिरफ्त से बाहर होती है ना, प्रार्थना ही एक है जो सही में मदद में आती है। उस प्रार्थनाओं की शक्ति के कारण अनुसुईया हैड एन आइडिया। अनुसुईया अपनी कुटिया में अंदर गई और उन तीनों महापुरुषों को अंदर बुलाया। वो बैठे हैं सामने। अनुसुईया एक पानी का छोटा सा घड़ा भर के आई और उस घड़े में रखे जल से प्रार्थना करने लगी कि अगर मैंने अपने पूरे जीवन भर अपने पति को छोड़ करके और किसी के बारे में नहीं सोचा है, अगर मैंने अपने पूरे जीवन भर अपना जीवन अपने पति को सही में न्योछावर किया है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं आपसे चाहती हूं। ऐसा कह करके उन्होंने उस मिट्टी के बर्तन में से पानी निकाला, अपने हाथ में लिया और उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया कुछ मंत्र कह करके। जैसे ही छिड़का, ये तीनों साधु छोटे छोटे बेबीज बन गए, छोटे बच्चे बन गए। तुरंत अनुसुईया निर्वस्त्र हुई और उन तीनों को अपना स्तनपान कराया। ये कथा उन्होंने बाद में अत्रि मुनि को बताई। अनुसुईया और अत्रि मुनि की कोई संतान नहीं थी। अब ये तीनों साधु आए हैं और विधिवत उनका दुग्ध ग्रहण भी किया है, स्तनपान किया है। तो अत्रि मुनि ऑल्सो कंसेंटेड कि ठीक है, हम इन तीनों को अपने यहाँ पे
बच्चों के रूप में रख सकते हैं, लेकिन इसका असर सीधा सीधा वैकुंठ, कैलाश और ब्रह्मलोक पर पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां अपने पति देवों को न पा करके त्रस्त हो गई। बोले अरे वो तो अनुसुईया के यहाँ गए थे, अब तक नहीं आए, क्या हुआ? आ करके देखते हैं तो ये पति देव सभी तीनों छोटे छोटे बच्चे बने बैठे हैं। जब ये पता चला वो हक्की बक्की हो गई, रोने लगी। क्या करें क्या करें क्या करें, हमें अपने पति चाहिए। तभी वहां से नारद मुनि गए। नारद मुनि वॉज ट्रैवलिंग, नारायण नारायण। नारद मुनि को देख करके ये तीनों जगन माताएं नारद मुनि के पास गई, नारद मुनि के पैर पड़े। सोचिए समय कितना बलवान है। तीनों जगन माताएं नारद मुनि के पैर पड़ रही हैं, कहती हैं इस दुविधा से हमें निकालिए। नारद मुनि ने कुछ सोचा और कहा माताओं, ये सारा किया धरा आप ही का है। आप ही ने अपने पतियों को बोला था ना कि जाकर के अनुसुईया को टेस्ट करो, अब थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा। तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती कहती है नहीं नहीं, हम बहुत भोग चुके, अब और नहीं भुगत सकते, प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि कहने लगे देखिए माताओं, ये कथा शुरू हुई भिक्षा से। तीनों साधुओं ने, आपके पति जो 3 साधुओं के रूप में गए थे, उन्होंने छल पूर्वक भिक्षा मांगी। अब इस कथा का अंत भी होगा भिक्षा से, लेकिन निश्छल भिक्षा से। आप तीनों मिलकर के अनुसुईया के पास जाइए और अपने पतियों के नाम से गुहार लगाइए। तीनों जगन माताएं अपने आप पर ही विथ सेल्फ पिटी एंड अ सेंस ऑफ गिल्ट दे अप्रोच्ड अत्रि मुनि एंड अनुसुईया's आश्रम। और तीनों सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती को एक साथ देख करके अनुसुईया भौचक्की रह गई। उन्हें पता नहीं था क्या हुआ है, वो आकर के इनके पैरों में गिर रही हैं, वो तीनों अनुसुईया के पैरों में गिर रही हैं। और अनुसुईया क्या सोच रही है ये क्या हो रहा है? जो सबसे बड़े दाता हैं वो आज हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जैसे कोई भिक्षा मांगने की मुद्रा में हो। तो तब लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने अपने अपने मन की बात सामने रखी। अनुसुईया को इतना बुरा लगा कि इन 3 साधुओं को, जो कि भगवान हैं तीनों, उनको मैंने इतने कैजुअली ट्रीट किया। वो फिर से अंदर गई। वो पहले थोड़ा गड़बड़ा गई, अंदर गई, उस कमंडलू में से, मिट्टी के बर्तन में से फिर से पानी लाया, मंत्र पढ़े और तीनों अपने बच्चों पर छिड़क दिया। फिर से तीनों विधिवत ट्रिनिटी ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसुईया की इस पातिव्रत्य से इतना प्रसन्न थे, उन्होंने कहा आप क्या वर मांगती हो। विदाउट इवन थिंकिंग दे जस्ट बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड दे सेड वी वांट 3 sons फ्रॉम यू। All the three Trinity said, the Trinity said तथास्तु। तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण अत्रि और अनुसुईया को चंद्र बेटे के रूप में मिले, द मून गॉड। शिव जी के आशीर्वाद से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और विष्णु के आशीर्वाद से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये कथा सुन करके राम, लक्ष्मण और सीता अत्यंत ही रोमांचित हो उठे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।